हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इस वाले लेक्चर में, प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, फिर बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सब के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो उसका इंटर कन्वर्शंस वगैरह सब चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है अ सिंपल स्विच के एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमें बाइनरी क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड दिस। ठीक है, तो जैसे यहां पे आपको दिख रहा है, हियर इज अ सिंपल स्विच विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ लॉजिक वैल्यू। अ सिंपल स्विच कैन प्रोवाइड अ लॉजिक हाई और अ लॉजिक लो। लॉजिक हाई मतलब ऑन, लॉजिक लो मतलब ऑफ। ठीक है, तो जैसे यहां पे दिख रहा है वीसीसी मतलब वोल्टेज कॉमन कलेक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको क्या है, यहां पे देखो कनेक्ट हुआ है, मतलब ये इससे कनेक्ट हुआ है, तो यहां से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा यहां से। तो जैसे ही यहां पे करंट फ्लो करेगा तो इसके लिए क्या है, यहां पे हाई वोल्टेज या फिर ऑन बोल सकते हो कि जैसे आपने स्विच ऑन करता है ना, ऑन ऑफ करते हो, बटन प्रेस करते हो ऑन ऑफ, तो उसमें क्या होता है, एक बार या तो ऊपर जाता है या तो एक बार नीचे आता है। मतलब जब वीसीसी से ये वाला स्विच, जब वीसीसी से कनेक्ट होता है ये वाला सर्किट, तो करंट फ्लो करता है यहां से, और जब ये वाला नीचे इससे कनेक्ट होता है, ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, तब वहां पे क्या होता है, जीरो, मतलब वहां पे कनेक्शन ऑफ हो गया। तो ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ठीक है ना। याद है वो 3 इडियट्स, पैंट का जिप करके ऑन ऑफ कर रहा था, तो वही चीज जो ऑन ऑफ वो ऐसा कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार वीसीसी से कनेक्ट हो रहा है और एक बार ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है। तो ऑन बोल सकते हो या फिर ऑफ बोल सकते हो। तो देखो, ऑन के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, 1, ऑफ के लिए यूज करते हैं हम लोग 0। तो आ गया ना बाइनरी, या तो 1 या तो 0। तो कंप्यूटर सिस्टम महाशय हमारा सिर्फ ऑन और ऑफ समझता है, ऑन ऑफ भी नहीं, 1 और 0 समझता है। तो 1 को ही रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑन को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 दे दिया गया है, ऑफ को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 दे दिया गया है। ठीक है, तो यह है हमारा बाइनरी सिस्टम। अब देखो, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाते हैं और आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसको कैसे आपको सॉल्व करना है। जैसे बोला कि कन्वर्ट 100.85 बेस 10 इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। इसका आपको बाइनरी इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, क्योंकि ये डेसिमल पार्ट है ना, तो इसके 2 पार्ट्स मिलेंगे, एक आपका होल नंबर पार्ट, एक आपका फ्रैक्शनल पार्ट। तो 100 को जो है, इसको पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए ऑर्डिनरी वे में। कैसे करोगे, जैसे इसको आप डिवाइड करो, 2 से डिवाइड दे दो, 250 100, 225 50, 2 12 दूनी 24, और यह सब रिमाइंडर लिख दोगे, क्योंकि 100 से मतलब 100 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो 50 से कट जा रहा है, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। फिर 50 को कट रहा है, मतलब 25 से, तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। फिर 12 से कटा रहे हो तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। फिर 6 से, 2 6 12, रिमाइंडर 0, 2 3 6, रिमाइंडर 0, 2 1 2, रिमाइंडर 1। ठीक है, फिर यहां से यहां तक हम लोग नीचे से ऊपर तक जाते हैं और इसको लिखते हैं हम लोग क्या है, बाइनरी को, मतलब जो डेसिमल है 100, उसको इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। फिर डेसिमल पार्ट जो है ना, इसको क्या करना है, इसको आपको इंटू टू करते 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 इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये तब तक करते रहना है जब तक आपका 0 0 0 ना हो जाए। ठीक है, तो यहां पे जब आप इसको करोगे ना, तो यहां पे बाय डिफॉल्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 के टर्म्स में जब आप पूरा करोगे तो आपको ये कुछ पोर्शन मिलेगा। तो फिर फाइनली आपको क्या करना है, 100.85 डेसिमल 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बाइनरी कन्वर्ट हो गया। मतलब ये जो डेसिमल पार्ट था ये कन्वर्ट हो गया पूरा बाइनरी पार्ट में। 2 अलग अलग पार्ट्स में करना है, 100 को अलग करना है, 0.85 को अलग करना है, और इसको यहां से 2 से डिवाइड करते जाना था, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, और ये तब तक करते चले जाना है तब जब तक ये 0 0 0 ना आ जाए। और आपको सिर्फ होल नंबर्स पिक करने हो, कहां से उठाना है, ऊपर से उठाना है। ठीक है, तो ये रहा आपका एक सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 46655 बेस 10 टू बी गिवन इन द डेसिमल सिस्टम इनटू 1 इन बेस 6। आपको बेस 6 में कन्वर्ट करना है। बेस देखिए, कोई भी बेस दिया ना, तो आपको क्या करना है, बस उसी बेस से आप डिवाइड करना शुरू करो, क्योंकि इस डेसिमल को आपको बेस 6 में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, 6 से डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करते चले जाइए और इधर आप रिमाइंडर लिखते चले जाइए। फिर सेम प्रोसेस यहां से पिक करके इधर उठाना है, और फिर आप उसको क्या बोल सकते हो कि 46655 बेस 10 इज नथिंग बट 55555, मतलब 6 5 है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 तो 5 है और बेस 6 हो गया। ठीक है,
तो ये इस तरह से हो गया। सेम अप्रोच ऑफ डिवीजन लेमा कुड बी अप्लाइड टू एनी डेसिमल नंबर टू कन्वर्ट इट इनटू एनी बेस नंबर। तो जिस बेस में आपको कन्वर्ट करना है सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट बेस 8 नंबर्स टू बेस 10 और बेस 2। मतलब बेस 8 मतलब ऑक्टल को आप कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे या फिर आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। जैसे मान लो 50 है, ये बेस 8 मतलब ये ऑक्टल में है, ऑक्टल नंबर है, ये नंबर ऑक्टल सिस्टम में है, तो इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया, ये हम लोग सीखेंगे। ऑक्टल सिस्टम पहले आप समझिए कि इसमें टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 8 डिजिट्स या 8 नंबर्स होंगे इसमें। कंप्यूटर साइंटिस्ट्स आर ऑफन लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स टू डू थिंग्स, क्योंकि जो कंप्यूटर से साइंटिस्ट लोग हैं ना, तो उन लोग चाहते हैं कि क्विकली हम लोग को चीजें मिल जाएं, तो शॉर्टकट हम लोग सीखेंगे। रेडली कन्वर्ट्स टू बाइनरी, जो क्विकली आपको बाइनरी, देखिए अल्टीमेट एम है आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना। कोई भी कंप्यूटर नंबर सिस्टम हो उसको अल्टीमेटली आपको बाइनरी में ही कन्वर्ट करना है, ताकि कंप्यूटर आपको आपका लैंग्वेज समझ पाए। तो अगर आपको हेक्साडेसिमल दिया है तो फिर भी आपको बाइनरी में जाना होगा, डेसिमल है तो बाइनरी में जाना होगा, ऑक्टल है तो बाइनरी में जाना होगा, बेस 6 है तो भी बाइनरी में जाना होगा। तो अल्टीमेट एम है ये। तो क्यों ना कुछ इस तरह से टेक्निक निकाल लिया जाए कि क्विकली हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट हम लोग चीजों को कर सकें। So readily converts to binary. Groups of 3 binary digits can be used to represent each octal digit. तो देखो, also uses multiplication and division algorithms for conversion to and from base 10. तो बहुत सारे तरीके हैं, उस पर हम लोग एक सीखेंगे। So this is especially helpful when we have to do fairly complicated tasks using numbers. मतलब बहुत बड़ा नंबर है, उसको आप डिविजन एल्गोरिथम से आप करते चले जाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, वो लेंदी हो जाएगा। डिफिकल्ट तो नहीं, मतलब आप लेंदी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन उसलिए दूसरा तरीका आपको इख्तियार करना पड़ेगा। देखो ऑक्टल प्लेस होल्डर, जैसे मान लो कोई ये नंबर है 241, इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो यहां पे आप जैसे लिख सकते हो 1s 8s और 64। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे आप क्या आ रहा है 1 into 1, 8 into 4 और 64 into 2। तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो 1 into 8 to the power of 0, क्योंकि ऑक्टल है ना। तो इसका यहां पे एक चीज समझ लीजिए आप, देखो जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हुआ है 241, तो इधर से आओगे तो ये हो जाएगा 0, इसका 1 और इसका 2, क्योंकि ऑक्टल में है, कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, नंबर इंटू 8 का पावर 2, सो नंबर इंटू 8 का पावर 2, फिर 4 इंटू 8 का पावर 1, सो 4 इंटू 8 का पावर 1, फिर 1 इंटू 8 का पावर 0, 1 इंटू 8 का पावर 0। समझ में आया। जैसे मान लीजिए कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रहे हैं आपको, 548 बेस 10 टू बेस 8 में कन्वर्ट करना है और 345 बेस 10 टू बेस 6 में कन्वर्ट करना है। सक्सेसिव डिवीजन लेमा लगाना है। और तीसरा यहाँ पे कन्वर्ट 123.4 बेस 8 टू बाइनरी कन्वर्ट करना है और 1010110101 बेस 2 से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि यहां से डेसिमल से किसी और बेस में जा रहे हो, तो आपको सक्सेसिव डिवीजन लेमा लगाना है। और अगर कोई फ्रैक्शनल वाला पार्ट है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कि वो आपको वेटेड मल्टीप्लिकेशन यूज करना पड़ेगा। सो ट्राई टू अप्लाई द सेम अप्रोच लर्नड इन बाइनरी वन। जो हम लोगों ने प्रीवियसली अप्रोच सीखा, उस चीज को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। फिर देखिए एक ट्रिक ये है कि मार्क ग्रुप्स, जैसे बाइनरी से ऑक्टल में आपको कन्वर्ट करना है, तो ऐसा तो तरीका है कि आप क्या करोगे कि बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल को फिर आप ऑक्टल में कन्वर्ट करो, एक तरीका। दूसरा कि आप डेसिमल को बाइनरी में, जैसे ये है ना कि आपको डायरेक्टली बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए देखो मार्क ग्रुप्स ऑफ 3 फ्रॉम राइट। मतलब जैसे आपके पास कोई एक बाइनरी नंबर है 10101011, तो आपको क्या करना है 3 का पेयर बनाना है। 3 का पेयर क्यों बनाना है, ये क्या है बाइनरी, बाइनरी बोले तो 2, बाइनरी बोले तो बेस 2। अब बेस 2 से बेस 8 में जाने के लिए, बेस 2 से बेस 8 में जाने के लिए आपको 2 का कितना पावर करना पड़ेगा, 2 का 3 पावर करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। तो इसीलिए इस बाइनरी को 3 का पेयर बनाएंगे पीछे से। तो एक ये हो गया, ये हो गया और बच गया ये। तो ये जो नंबर है इसको बस आप कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आप ये क्या लिख सकते हो, इसको 3 लिख सकते हो, इसको 5 लिख सकते हो और इसको 2 लिख सकते हो।
क्यों हो गया ये समझ लीजिए। बस 0 1 1 इसको देखो गौर से, यहां से हम दिखा दे रहे हैं, जैसे ये है ना, तो यहाँ पे सपोज 0 है 1 है 2 है, तो इसको कन्वर्ट करना है आपको, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो 0 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 0 लिखेंगे, फिर 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 1 लिखेंगे, फिर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 0 लिखेंगे। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 0, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1। सो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। इस 3 को बैठा दो यहाँ पे। समझ में आ रहा है? बाइनरी है, बाइनरी का बस आप पेयर बना रहे हो, पेयर बना के फिर आप डेसिमल में कन्वर्ट करो ना, वो ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पार्ट हो गया। तो इस 0 1 1 के लिए मैंने 3 लिख दिया। अब 1 0 1 है, 1 0 1 है, तो क्या करो यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे इसका 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, तो क्या करेंगे इसको, 1 इंटू 2 के पावर में 2 प्लस 0 इंटू 2 के पावर में 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर में 0। तो दो दूनी 4 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। कितना हो गया, 4 1 5 हो गया। इसी 5 को यहाँ पे बैठा दिया गया है। तो इसके बदले आप 3 बोल रहे हो, इसके बदले आप 5 बोल रहे हो, और 10 तो 2 होता है, कैसे, जैसे 10 है तो ये 0 है, ये 1 है, तो क्या करेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 1 ये वाला प्लस 0 ये वाला इंटू 2 टू द पावर ऑफ 0। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 2 प्लस 0, तो दिस इज नथिंग बट 2। सो ये वाला 2 इसके बराबर हो गया। समझ में आया? तो ये जो बाइनरी है ना आपका, बाइनरी ये है, इसका आपका ऑक्टल क्या हो गया, ऑक्टल बोलोगे 253 बेस 8। सिंपल। अब इसको हम देखो फिर से करके दिखा देते हैं आपको, अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या कन्वर्ट करना है, इस वाले बाइनरी को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इसके 2 तरीके हैं, या तो इस बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करो। तो लोग लेंथी प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे है 1 0 1 0 फिर 1 0 और 1 1। इसका पावर्स वाला चीज़ हमको पता है कि ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7, इतना जानते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं ना, 0 वाले को हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि पता है वो 0 ही होने वाला है। हम इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 7 हो गया ना। 0 वाला इसको भगा दो, इसका कोई काम नहीं है, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 5 इसको भगा दो, कोई काम नहीं है, फिर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 3 फिर इसका काम नहीं है, फिर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 1 और फिर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 0। इतना लिख दिए। करो सिंप्लीफाई, 2 टू द पावर ऑफ 7, 2 टू द पावर ऑफ 7 करोगे तो कितना आता है, 128 आता है। 128 हो गया। 2 टू द पावर ऑफ 5 32 होता है। फिर ये कितना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होगा, ये 2 होगा और ये 2 पावर 0 मतलब 1 इंटू 1 मतलब 1। अब इसको ऐड कर दीजिए, 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 करो तो कितना आएगा, 171 आएगा। ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि 1 0 1 0 1 0 1 1, ये किस में है, ये बाइनरी में है। इसको आपने किस में कन्वर्ट किया, आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो कितना आया, 171 आया। तो आप लिख दोगे 171 और इसका बेस कितना है, 10 है। अब इस डेसिमल को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इस डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हो क्या करना होता है, इस 171 को उठाओ और 8 से भाग दो, 8 से भाग दो तो कितना होगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और रिमाइंडर बचेगा 1, फिर 8 का 8, सॉरी 8 का 8। सो 21 इंटू 8 करेंगे तो 168 होता है। 171 माइनस 168 करते हैं तो रिमाइंडर कितना होता है, रिमाइंडर 3 बच रहा है, ठीक है। फिर इसे 8 से भाग दो,
तो कितना होगा 8 दूनी 16 और रिमाइंडर आ जाएगा 5, बस और तो कुछ नहीं है। तो आप यहां से ऐसे करके उठा दो तो क्या बन गया 2 5 3 और इसका कितना है बेस, इसका बेस है 8। सिंपल। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 5 3 और बेस कितना है 8 है। तो आपको दोनों तरीके से बता दिया। ये जो बाइनरी था इसको आपने 3-3 का पेयर बनाया था, 3-3 का पेयर बना के आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, आपको डायरेक्ट 253 मिल रहा था। या फिर आप इस पहले बाइनरी को पहले आप डेसिमल में पूरा कन्वर्ट किए, फिर डेसिमल से आप ऑक्टल में आए तो आपको वही चीज मिलेगा। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो फॉलो करिए, कोई वैसा बाउंडेशन नहीं है कि मैं ये सिखाया तो मैं यही आपको फॉलो करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो अच्छा लगे आप वो फॉलो करिए, ठीक है। तो आपको फाइनली आप बोल सकते हो कि 10101011 इज 253 इन बेस 8। सो आपको पता है कि क्यों। अब देखिए दूसरा, ट्रांसफॉर्म 44978 बेस 10 टू ऑक्टल में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हो कि आप 8 से डिवाइड करते चले जाओगे, रिमाइंडर से जो कुछ भी आएगा तो नीचे से ऊपर आप जाते हो तो इसका क्या हो जाएगा 127662, तो 127662। तो आप फाइनली इसको आप बोल सकते हो ये क्या है 127662 और ये बेस कितना हो गया, बेस 8 हो गया ऑक्टल। क्लियर है, करके देखो। अगला है हमारे पास सिंपल, और कुछ नहीं बचा। तो इतना चीज था हमारे पास, हम लोगों ने सीखा किस तरह से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, जितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सके बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टल का आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में डालिए या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर फिल है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यू कैन पिंग द नंबर, पिंग अ टेक्स्ट ऑन दैट पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर, यू विल बी एडेड इनटू दैट। और ऐड करने के लिए इस तरह से ऐड नहीं होती, उसका एक आईडी बनानी होती है, आपको एक आईडी जनरेट करना होता है। तो आपको सारा डिटेल्स वहीं पे मिल जाएगा। तो आपको जब आपका स्टूडेंट कार्ड मिल जाएगा तो यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल द फैसिलिटीज दैट एग्जैडमी प्रोवाइड्स। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।